तो अभी हम जो करने वाले क्वेश्चन वह है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10th चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जल्दी जल्दी मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गरीब गुरुज। सो लेट स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु। चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। तो यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का मतलब है वो समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आफ्ताब है जो एक पापा है वो अपनी बेटी से बोल रहे हैं कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुम्हारी एज का 7 गुना ज़्यादा था। 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज के 7 गुना ज़्यादा था। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद क्या होंगे, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि 3 साल बाद तुम जितनी होगी उसकी एज का मैं 3 गुना ज़्यादा हूँ। तो क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब ये है, उसके पापा अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे अपनी बेटी से कि 7 साल पहले जो उनकी बेटी का एज था उनसे 7 गुना ज़्यादा उनके पापा का एज था, क्योंकि पापा हमेशा बड़े ही होते हैं ना। तो 7 गुना अपनी बेटी से भी 7 गुना ज़्यादा उनके पापा की एज थी। ठीक है। और अगर हम 3 साल इन फ्यूचर में बात करें यहाँ पे, तो 3 साल बाद, ठीक है, जो उसके पापा की एज होगी वो क्या होगी, उनकी बेटी से 3 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब, अब इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे नोटबुक पे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है दोबारा से यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला था, आफ्ताब जो बोल रहा था अपनी बेटी से कि कब बोल रहा था, यानी 7 years पहले की बात कर रहा है वो, कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो कितनी थी, उसकी बेटी के एज के 7 गुना था। तो 7 times जो यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और दूसरे केस में क्या बोल रहा था कि 3 साल बाद जो उसकी बेटी की एज होगी, ठीक है, उसका 3 गुना करेंगे तो जा कर के किसकी एज होगा, वो उसके पापा की एज होगी। 3 साल बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी है 3 times, हम उसको भी क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। थोड़ा हाईलाइट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे कि हमें ये 7 times 7 गुना मल्टीप्लाई करना है पहले वाले केस में जिसमें 7 year अगो की बात की जा रही है, और 3 से मल्टीप्लाई करना है उसमें जिसमें 3 साल बाद की बात की जा रही है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि एज की बात की जा रही है यहाँ पे, ना तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज पता है और ना ही इसकी बेटी का किसी का प्रेजेंट एज नहीं पता है। ठीक है। और 7 साल पहले की बात कर रहे हैं और 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब प्रेजेंट का ही नहीं पता तो 7 साल पहले और 3 साल बाद का हम कैसे निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रेजेंट का पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारा प्रेजेंट अगर 20 years है, अगर हमारी एज, अगर मेरी एज 20 years है अगर प्रेजेंट में, तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो 20 से ही तो माइनस करेंगे। अगर पूछेगा कि 3 साल बाद क्या होगी तो 20 में ही तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है वो इसका भी नहीं पता और ना ही इसका, नहीं उसकी बेटी का भी नहीं पता, ना उसके पापा की ना उसकी बेटी का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका परसेंटेज लिखते हैं। तो यहाँ जो मैंने माना है कि परसेंटेज होगा आफ्ताब का वो कितना होगा, x होगा, और जो उसकी बेटी का होगा वो क्या होगा, y होगा। तो अगर 7 year अगो की बात की जाए, 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी आफ्ताब की, तो अभी जैसे हमने 20 में से माइनस किया था अपने एज में 7 साल पहले के निकालने के लिए, तो ऐसे यहाँ पे भी जो 7 year अगो, यहाँ पे 2 केस बना दिया मैंने, कि 7 years अगो वाली, और दूसरा जो है वो 3 years फ्रॉम नो। ये 2 केस है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि 2 केस क्वेश्चन में बन रहे हैं, और जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे केस 1 या केस 2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 7 year अगो कितनी एज होगी आफ्ताब की, तो 7 साल पहले कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट में से माइनस करते हैं तो कितना होगा, ये होगी। उसकी बेटी का प्रेजेंट एज वाई है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो वाई -7 होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि पापा क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारी एज 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी ना उसका 7 गुना कर देता तो मेरी एज आती। ठीक है, तो इसकी बेटी का एज इसका है तो इतना हम 7 गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें बात की जा रही है। अब आफ्ताब का जो एज है वो इतना है ना, आफ्ताब का जो एज है वो कितना है, वो इतना है। वो बोल रहा है कि मेरी एज जो है, सॉरी जो मेरी एज थी 7 साल पहले वो तुम्हारी एज जो थी उसका 7 गुना था, तो इसकी एज इतना है तो इसका 7 गुना कितना होगा, तो जाहिर से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसके एज को। तो ये पहला कंडीशन के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा, अभी बना नहीं है, मतलब जो फॉर्म होगा कुछ वो ये होगा। अब 3 साल बाद वाले में अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो 3 साल बाद वाले में क्या होगा, 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, आफ्ताब की एज सबसे पहले लिखते हैं तो उसका परसेंटेज एक्स है, तो 3 साल बाद कितना होगा, x+3 होगा। आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज कितनी है, वाई है अभी, तो 3 साल बाद कितनी होगी, y+3 हो गई। अब इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है यहाँ पे, अब इसमें सिचुएशन में यहाँ पे क्या बोल रखा है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा, जो तुम्हारी एज हुई उसका 3 गुना होगा। ठीक है, तो पहले आफ्ताब की एज लिखते हैं हम, क्या है आफ्ताब की एज, तो आफ्ताब की एज होगी वो उसकी बेटी का 3 गुना, इसकी बेटी का ये है तो इसका 3 गुना कर देते हैं इसकी बेटी का एज, तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दो केस था, यहाँ पे दो केस, यहाँ पे एक 7 ईयर अगो की बात की जा रही थी और एक 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात की जा रही थी। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन अगला जो करोगे उसमें आप केस 1 केस 2 भी लिख सकते हो, उसमें भी दो दो चीज़ें ही होगी और हमेशा दो चीज़ें की बात की जाएगी, बाप बेटी का, बाप बेटा का, या फिर दो अलग अलग चीज़ों का भी नाम हो सकता है। तो जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की जाती है, दो होती है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करके करेंगे इसको और ये एक फाइनल इक्वेशन लाएंगे। जो हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया ना एल्जेब्रिकली हमें बता रहे हैं, तो एल्जेब्रिकली क्या होगा वो हमें इसको फाइनल सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, और इसका भी। ठीक है, तो चलो उसको भी करते भी हम। तो मैंने यहाँ पे एक पेज ले लिया है ताकि इसमें मैं करूँ और वहाँ डायरेक्ट मैं लिख दूँ। तो इसका जो है, इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या है, x-7 इक्वल टू क्या था 7y-7, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, x-7 है ना, इक्वल टू 7y-49। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x इक्वल टू क्या होगा 7y-49, ये इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा 7y-42x। ये अभी भी इक्वेशन नहीं है, तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सारे एक तरफ ही ले आएंगे, x इधर है फिर इधर भी आ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर से तो इधर आने के बाद क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो इधर आने के बाद क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा। तो पहले वाले केस के लिए इक्वेशन जो बनेगा हमारा वो ये होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम बनाएंगे। तो दूसरे के लिए क्या था हमारा, दूसरे के लिए था हमारा x+3 इक्वल टू 3y+3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 ए से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे, जैसे यहाँ पे ये इससे और ये इससे है ना, तो इसको इससे करेंगे 3y और ये 3 जा 9 x+3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x 3y+9, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा -3 है ना, तो क्या होगा 3y प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा और ये बचेगा +6x। ये भी हमारा इक्वेशन अभी नहीं बना है, इसको हम इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सॉरी एक और बार लिखना पड़ेगा -6। तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो हमारे जो इक्वेशन बनेंगे वो ये बनेंगे, ये दोनों है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाले की जगह पे, यहाँ पे फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, वो x-7y+42 = 0। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फाइनल एल्जेब्रिक इक्वेशन बना, ये हमारा पहले केस के लिए। ठीक है, अब इसको जैसे भी लिखना चाहते हो आगे पीछे, आपको कोई और तरीके से लगता है वो भी लिखते हो। अब दूसरे के लिए क्या था हमारा, ये था, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x-3y-6 = 0। तो ये जो होगा हमारा वो दूसरे के लिए होगा। ठीक है, तो
एल्जेब्रिक जो था हमारा, एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व कर लिया, अब हमें करना है ग्राफिकली। तो ग्राफ जो बनाना है वो हमें यहाँ से हेल्प मिलेगा। ये इक्वेशन है ना, ये वाला, इस वाले से हम और इस वाले से हम, या फिर आप ये भी ले सकते हो, इनमें से इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफिकली के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं, यहाँ पे इसके लिए मैं टेबल बना देता हूँ एक। ठीक है, तो कम से कम 2 पॉइंट लेना है यहाँ पे, एक इसके लिए एक इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो क्या रखेंगे हम, वो देखते हैं। तो y की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नंबर रखना है कि बहुत बड़ा नंबर ना आ जाए सॉल्व करने के बाद इन पूरे को, क्योंकि जो पूरे का सॉल्यूशन होगा वही x की वैल्यू होगी, है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं हम कितना, 6 रखते हैं अगर यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में तो 6 से 1 जाए कितना, 42, है ना। तो 42 और 42 क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा 0। तो यानी y की वैल्यू कितनी थी, 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पे 7 इंटू 6 माइनस 42, ये x इक्वल टू था, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 42 ये माइनस 42, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0। इसी तरीके से हमें सॉल्व करके देखते जाना है। ठीक है, तो ये 42 अब रखते हैं यहाँ पे हम, इसका रखते अगर हम रखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू रखते अगर हम 5 रखते अगर, तो 5 से 1 जा कितना होगा, 35 माइनस 42, तो 35 माइनस 42 कितना होगा, यानी कि माइनस 7। तो अगर इसका हम 5 रखते तो ये कितना होगा, -7। तो 2 कोऑर्डिनेट अभी इससे मिल गए। अब सेम इसका भी हमें निकालना है ऐसे ही, तो इस वाले से भी हम निकालते हैं यहाँ पे भी, x y, इसमें भी 2 पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं क्या, यहाँ पे मैं रखता हूँ 0, क्योंकि 0 होगा तो 3 से 0 मल्टीप्लाई हो गई, पूरा 0 होगा, बचेगा सिर्फ 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, 6। अब यहाँ पे रखता हूँ इसकी वैल्यू, अगर मैं रखता हूँ वैल्यू अगर -2 रखते हैं y की जगह -2, तो -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, -6 और +6 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ अगर -2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0। अब जो हमारा ग्राफ बनाना है वो इन्हीं दोनों से हमें ग्राफ बनाना है, तो चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा हैंडमेड ग्राफ तैयार है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर। तो हमें जो ड्रॉ करना था वो ये था, जो मैंने पहले लिख रखा था यहाँ पे पेज में, जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया था, एक ये था और दूसरा ये था। तो यहाँ पे x क्या है, 0, और y क्या है, 6। तो x 0 कहाँ है, यानी कि x एक्सिस पे कुछ नहीं है यहाँ मूवमेंट, तो यहाँ पे x 0 ये है, और y कहाँ है, 6। तो y पे 6 कहाँ है, यहाँ पे। पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, इसको आप पेंसिल से कीजिएगा, पेन से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा दें। फिर दूसरा जो है वो क्या है हमारा, x की जगह पे क्या है, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या है, -7, और y पे क्या है, 5। तो x -7 कहाँ पे, ये रहा हमारा माइनस, और y 5, यानी कि तो कुछ इस तरीके से कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा। आपको ग्राफ में करना है, मेरे पास ग्राफ नहीं था तो इसलिए मैंने ये किया। तो ये हमारा दूसरा ये होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। वेयर इज माय स्केल नहीं मिल रहा मेरा, तो इसको हम मैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत है भी, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसको।
ओ शिट, नहीं सही है। एक्स कितना है हमारा, -7, ठीक है, और वाई क्या है 5, तो ये हमारा जो होगा क्या होगा, -7 5, ये था हमारा कोऑर्डिनेट, ये क्या था हमारा 0 और 6 ये था। इस लाइन को भी लिख सकते हैं, किसके लिए था, इस इक्वेशन के लिए था, तो लिख सकते x -7y + 42 = 0, ये था। अब दूसरा भी हम देखते हैं, दूसरा क्या था, तो दूसरे के लिए ये था, यानी x6 y 0, तो x6 कहाँ पे हमारा ये होगा, y 0 यानी ऊपर नहीं गया, तो ये सिर्फ यही पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दूसरा क्या है, x0 y -2, तो x0 ये होगा, y -2, तो -2 यानी कि ये होगा, है ना, y एक्सिस पे -2, दूसरा पॉइंट ये। अब इसको और इससे हमें मैच करना है। इसके बाद यहाँ पे लिख ही देते हैं एक बार साथ में, एक था हमारा 0 -2, ये पॉइंट था हमारा, और ये पॉइंट था हमारा कौन सा, x6 0, ये था, इसको मैच कर देते हैं। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये ठीक है। और इसका जो इक्वेशन था वो किसका इक्वेशन था, x -3y -6 = 0, तो ये था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।